क्या आप ट्रेन से सफर करते हैं? क्या हर बार टिकट बुक करते समय टेंशन होती है कि कंफर्म होगा या नहीं? दलालों की वजह से टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग के नियम पूरी तरह बदल गया है। अगर आप आधी जानकारी में सफर पर निकलेंगे तो परेशानी तय है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सच्चे और भरोसेमंद चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल मंत्रालय के नए टिकट बुकिंग नियमों के बारे में, जो सीधे आम यात्रियों से जुड़े हुए हैं। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें टिकट, रिजर्वेशन, कंफर्मेशन और एजेंट की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई सख्त और जरूरी बदलाव लागू करने का फैसला लिया है, जो जुलाई 2025 से लागू होंगे। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा और सख्त बदलाव किया है। अब से तत्काल टिकट केवल वही लोग बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से पूरी तरह से लिंक होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि फर्जी बुकिंग, एक से ज्यादा अकाउंट से बुकिंग और दलालों की अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। कई बार देखा गया है कि एजेंट और दलाल दर्जनों IRCTC ID से टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। आधार लिंक होने से एक व्यक्ति के पास केवल एक वैध खाता ही रहेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के समय अब OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जब आप तत्काल टिकट बुक करने जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज किए बिना बुकिंग पूरी नहीं हो सकेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वही व्यक्ति टिकट बुक कर रहा है जिसके नाम पर IRCTC खाता बना है। यह कदम सिस्टम की सुरक्षा को और मजबूत करेगा और फर्जीवाड़े की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। ये नया नियम 15 जुलाई 2025 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी अगर आप भविष्य में तत्काल टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो अभी से अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करवा लें और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए एजेंट बुकिंग पर बड़ा बदलाव किया है। अब IRCTC से रजिस्टर्ड टिकट एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट बाद ही टिकट बुक कर सकेंगे। यानी जब तत्काल टिकट की विंडो खुलेगी, उस समय एजेंटों को सिस्टम एक्सेस नहीं मिलेगा। यह नियम खास तौर पर इसलिए लागू किया गया है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे ही तत्काल बुकिंग का समय शुरू होता है, एजेंट पहले ही हजारों टिकट सिस्टम में फीड कर लेते हैं, जिससे आम आदमी को टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है। नए नियम के अनुसार अब से AC कोच की तत्काल बुकिंग सुबह 10:30 से शुरू होगी, लेकिन सिर्फ एजेंटों के लिए, जबकि आम यात्री उसी टिकट विंडो पर 10 बजे से बुकिंग कर सकते हैं। इसी तरह स्लीपर क्लास के लिए आम यात्री 11 बजे से बुकिंग कर पाएंगे, जबकि एजेंट को इंतजार करना होगा और 11:30 के बाद ही टिकट बुकिंग की अनुमति मिलेगी। ये समय अंतर इसलिए रखा गया है ताकि आम लोग पहले टिकट बुक कर सकें और दलाल सिस्टम में घुसपैठ न कर सकें। इससे टिकट बुकिंग का पूरा सिस्टम आम यात्रियों के पक्ष में झुक जाएगा। इस नियम का मकसद साफ है, एजेंट्स और बिचौलियों के एकाधिकार को खत्म करना और रेलवे टिकट बुकिंग को एक पारदर्शी, निष्पक्ष और आमजन के अनुकूल बनाना। पहले आम यात्रियों को यह शिकायत रहती थी कि बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट स्लो हो जाती है और कुछ ही मिनटों में सारे टिकट गायब हो जाते हैं, जबकि दलालों के पास पहले से टिकट बुक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट सबसे पहले मिलें, तो अभी हमारे सच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। रेलवे ने वेटिंग टिकट को लेकर अब एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अब से अगर आपके पास स्लीपर या ऐसी कोच का वेटिंग टिकट है, तो आप उस कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। यह टिकट अब केवल जनरल डिब्बे में ही मान्य होगा। पहले यात्रियों को थोड़ी डील मिलती थी और वे वेटिंग टिकट होने पर भी स्लीपर या ऐसी कोच में चढ़ जाया करते थे, जिससे कंफर्म टिकट धारकों को खासी परेशानी होती थी। लेकिन अब यह नियम पूरी तरह से बदल दिया गया है ताकि सीट व्यवस्था बनी रहे, भीड़ और झगड़ों से बचा जा सके
और ट्रेन का सफर सभी के लिए सुगम हो सके। इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को लेकर किया गया है। पहले यात्री अपनी यात्रा की तारीख से 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया गया है। यानी अब आप यात्रा से अधिकतम 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य एजेंटों की थोक बुकिंग पर लगाम लगाना है, ताकि वे महीनों पहले सीटें बुक न कर पाएं और आम यात्रियों को उचित समय पर टिकट मिल सके। यह परिवर्तन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो असली सफर करने वाले यात्री हैं और आखिरी समय में टिकट की खोज करते हैं। इसके साथ ही रेलवे ने टिकट चार्ज और रिफंड पॉलिसी में भी कड़ा बदलाव किया है। अब अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और वह कंफर्म हो गया है, तो टिकट कैंसिल करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही सुपरफास्ट और तत्काल टिकट के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जिससे टिकट की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। यही नहीं, कैंसिलेशन चार्ज भी पहले से ज्यादा कर दिया गया है, ताकि लोग गैर जरूरी बुकिंग से बचें और असली यात्रियों को सीट मिलने का मौका मिले। रेलवे का ये कदम टिकट प्रणाली को और अधिक जवाबदेह और गंभीर बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा फैसला है। रेलवे ने अब टिकट बुकिंग और यात्रा के दौरान दिखाए जाने वाले पहचान पत्र को लेकर एक बेहद जरूरी बदलाव किया है। अब यात्री को बुकिंग करते समय जो पहचान पत्र देना होगा, वही यात्रा के समय भी अनिवार्य रूप से दिखाना पड़ेगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि बुकिंग के समय एक आईडी से टिकट लिया गया, लेकिन सफर किसी और ने दूसरी आईडी से कर लिया। इससे न केवल फर्जी बुकिंग के मामले बढ़ते थे, बल्कि असली यात्री को सीट मिलने में भी परेशानी होती थी। अब इस नियम के लागू होने से गलत पहचान, फर्जी यात्रियों और टिकट की कालाबाजारी पर सख्त रोक लगेगी, जिससे रेलवे प्रणाली और भी पारदर्शी व सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही रेलवे ने खान पान और सामान से जुड़ी सेवाओं में भी बदलाव किया है। अब यात्रियों को बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीदने की सुविधा मिल जाएगी, जिससे उन्हें जबरदस्ती मील बुक कराने की मजबूरी नहीं रहेगी। इसके अलावा रेलवे ने सामान की लिमिट को लेकर सख्ती बढ़ाई है। अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलता है, तो उसे 6 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि ट्रेन में सामान रखने की जगह सीमित होती है और ओवरलोडिंग से न केवल असुविधा होती है, बल्कि सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इसलिए अब यात्रियों को अपने सामान की मात्रा का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये थे रेलवे के नए नियम जो जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं। ये सभी नियम यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, तो एक कमेंट जरूर करें। धांधली खत्म, असली यात्रियों की जीत। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन जरूरी बदलावों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।